आप सोचो। और फिर यदि आप दोष दो कि आपके बच्चों को कितनी आसानी से कन्वर्ट किया जा रहा है, इन्हें जरूरत नहीं है कन्वर्ट करने की, ये पहले से ही कन्वर्टेड हैं, ऑलरेडी कन्वर्टेड हैं, ये तो पहले से ही बने बनाए हैं। इन्हें अपनी चीजों को करने में शर्म आती है, इन्हें जनेऊ पहनने में शर्म आती है, जबकि एक मुसलमान के छोटे से बच्चे को भी तुर्की टोपी पहनने में शर्म, जोर से बोलो, इन्हें धोती कुर्ता पहनने में शर्म आती है, जबकि मुस्लिम बच्चों को इतना नीचा तो वो कुर्ता बड़े भाई का और पजामा वो बिल्कुल गांठ से ऊपर का, उन्हें शर्म नहीं आती कि कैसे कपड़े पहना रखे हैं, उन्हें नहीं आती। पर हमारे वालों को, जोर से बोलो, शर्म आती है। उनके यहाँ खतना जैसी परंपराएं वे तब भी उसे निभा रहे हैं, जहां शरीर के अंगों को काटा जा रहा है वो तब भी उसे निभा रहे हैं, और हमारे यहाँ कोई काटने पीटने की बात ही नहीं है, हम तब भी अपनी चीजों को लेकर के नहीं चल रहे हैं। हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? आज इतनी इतनी कमजोरी हमारे अंदर आ गई है कि हमें राम पर विश्वास नहीं हुआ, कृष्ण से हमारा पेट नहीं भरा, बजरंगबली हनुमान हमारे लिए कम पड़ गए, और हमने ला करके अपने घरों में एक फोटो रख ली और लिख दिया साईं कृपा। और फिर लोग क्या कहते हैं, खंडन मत करो जी, सब एक ही जगह तो जा रहे हैं, तो फिर तो एक ही जगह जा रहे हैं, तो गाय को काटने वाला भी वहीं जा रहा है और गाय की सेवा करने वाला भी वहीं जा रहा है। अगर सब वहीं जा रहे हैं फिर तो मांस खाने वाला भी वहीं जा रहा है, और जो शाकाहारी है, जोर से बोलो, फिर तो जो बेटी की इज्जत कर रहा है वो भी वहीं जा रहा है, और जो बलात्कार कर रहा है, जोर से बोलो, फिर तो एक ही जगह जा रहे हैं ना सब। पर एक जगह जा सकते हैं क्या? जोर से बोलो, नहीं। तो इस बात को दिमाग में घुसा लीजिए, सब एक जगह नहीं जा सकते हैं। आज हम अपने भगवानों को छोड़ करके और पूज रहे हैं किसको? साईं को, और जानते भी नहीं कि कौन है। पर टीवी वालों ने दिखा दिया, टीवी वालों ने दिखा दिया साईं के चमत्कार, तो सब पागल हो गए। साई संध्या, साई भजन, साई कृपा, साई का प्राचीन मंदिर, इतना चढ़ावा चढ़ा दिया कि पता लगा इतना चढ़ावा राम के मंदिर में नहीं गया, कृष्ण के मंदिर में नहीं गया, जितना कहां पहुंच गया? आप सोचो, किसी ने बहका दिया वहां चले जाओ मजार पर, मत्था टेक देना, मनोकामना पूरी हो जाएगी। एक बात बताना मुझे, बताओगे ईमानदारी से, अगर मजारों पर मत्था टेकने से मनोकामनाएं पूर्ण होती तो पाकिस्तान में मजार नहीं है क्या? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। वो तो आटे के बिना भी भूखे मर रहे हैं, वो तो आटे के बिना भी भूखे मर रहे हैं, उनकी मनोकामनाएं क्यों नहीं पूर्ण हो रही? वहां मजार नहीं है या खुदा की रेंज नहीं मिलती वहां पर? जो खुदा के नाम पर सबसे ज्यादा उत्पात मचा रहा है जो देश, वहां तो ज्यादा होना चाहिए ना खुदा के टावर, पर वहां के लोग भूखे मर रहे हैं। अपने देश के, उन्हीं देश के लोग वो अपने नेताओं को गालियां देते हैं, देते हैं कि नहीं देते हैं? और इतने मूर्खानंदे हैं, जब उनसे कहा कि भारत चांद पर पहुंच गया, बोले हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे तो झंडे में ही चांद है। भैया ने मुझे एक फोटो भेजी शाम के समय, पता लगा गधे को लेकर के चांद पर पहुंचे हुए। आप विचार करना, चिंतन करना, अगर वहां कृपा बरसती है तो पाकिस्तान वालों को भूखा मरने की आवश्यकता, जोर से बोलो, इमरान खान जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे वहां के, उन्हें कटोरा लेकर के भीख मांगने की आवश्यकता, और वर्तमान के भी मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं? ओ मेरी माताओं बंधुओं, ओ मेरी आर्य जाति, जरा थोड़ा सा तो जागो, थोड़ा सा तो विचार करो, अरे थोड़ा सा तो चिंतन करो। तुम्हारे पूर्वज मर गए,
तुम्हें इन अविद्या के घेरों से बचाते बचाते, तुम्हारे महापुरुष अपना बलिदान कर गए इस संस्कृति को बचाते बचाते। आज यदि तुम अपनी उस संस्कृति को भुला करके और इन बिगड़ी हुई मान्यताओं को मानते हो तो तुम अपने पूर्वजों को कलंकित करने का सबसे बड़ा काम करते हो, सबसे बड़ा, क्योंकि उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। इसलिए मैं आपसे भी प्रार्थना करूंगी, आप भी अपने जीवन को सच्चे धर्म, सच्ची संस्कृति और सच्ची मान्यताओं के साथ जोड़ करके चलो, न कि नकली मान्यताओं के साथ में। असली मान्यताओं के साथ में जोड़ करके चलो, कमी नहीं है। एक नहीं, हमारे पास कितने वेद हैं, जोर से बोलो। एक नहीं, हमारे पास कितने दर्शन हैं, 6, 11 उपनिषद, कई रामायण, कई महाभारत, कई गीता, इतने सारे धर्मशास्त्र। पता लगा ब्रह्मा से लेकर के ऋषि दयानंद पर्यंत इतनी लंबी चौड़ी ऋषियों की श्रृंखला, स्वयंभू मनु से लेकर के कई मर्यादा पुरुषोत्तम राम, कई योगीराज कृष्ण, कई बजरंगबली हनुमान, हम उनकी मान्यता को मानो। तुम हनुमान जी की मान्यता को मानो। क्या किया था हनुमान जी ने? यज्ञ किया था हनुमान जी ने। आप कहोगे जी कौन सा यज्ञ? तो यज्ञ क्या है? इदन ना ममा, मेरे लिए नहीं प्रभु, दूसरों की सेवा में मैं समर्पित हो जाऊं, दूसरों के कल्याण के लिए मैं कार्य करूं, मेरे लिए नहीं। जिसमें सबका हित छुपा हो, सबका कल्याण छिपा हो, सबका उपकार हो, परोपकार हो, उसी को क्या कहा जाता है? जोर से बोलो, यज्ञ। अच्छा, हनुमान जी का जीवन अपने लिए था या दूसरों की सेवा के लिए था? जोर से बोलो, दूसरों की सेवा के लिए। ओ मेरी माताओं बंधुओं, जरा सुनना, इतने बड़े विद्वान हैं हनुमान जी। हिंदू जाति ने तो आज उनको क्या बना दिया? मंगलवार का दिन है आज। अगर सुबह सुबह किसी को उठते ही पड़ोसी की छत पर बंदर दिख गया होगा तो हाथ जोड़ के क्या कहा होगा? जय बजरंगबली। ओहो, मेरा तो दिन शुभ हो गया, बजरंगबली के दर्शन हो गए। और वही बंदर तुम्हारी छत पर माताओं, तुम्हारी 2000 रुपए की साड़ी ले जा रहा हो खींच के, तो क्या कहोगी? क्या कहोगी? जोर से बोलो। ओहो, नहीं, ये नहीं कहोगी, इतनी सीधी थोड़ा हो तुम चिल्लाओगी और चिल्ला के बोलोगी, अरे डंडा लाना, ये बदमाश मेरी साड़ी लेके जा रहा है। पड़ोसी की छत पर जय बजरंगबली और अपनी छत पर डंडा। पता नहीं इस हिंदू जाति की कहां की पूजा है ये, है जी? अगर चूहा घर में निकल जाए तो बेचारे को उसे चूहेदानी में बंद करके मार देंगे। इतना मासूम नन्ना नन्ना चूहा, बेचारे को मार देंगे, उसको रेड किल खिला के मार देंगे। और पता लगा वही गणेश जी के साथ अगर चूहा न लगा हुआ हो तो क्या कहेंगे? बिना चूहे के तो गणेश जी भी। इस हिंदू जाति का पता नहीं लगता, पता नहीं लगता इसका। ओ मेरी माताओं, बजरंगबली हनुमान तो चारों वेदों के विद्वान हैं। इसलिए किष्किंधा पर मिलते हैं तो रामचंद्र जी भी प्रभावित हुए, और इतने प्रभावित हुए कि जब भी कोई कठिन कार्य होता था और आवश्यकता पड़ती थी तो सबसे पहले किसको कहा जाता था? जोर से बोलो, बोलो बजरंगबली महाराज की जय हो। और कह दूं, आज भी कोई व्यक्ति अगर सबसे ज्यादा कार्य करता है तो उसको भी क्या कहते हैं? ये तो, जोर से बोलो, हनुमान। समुद्र तट पर सारे वानर एकत्रित, और कहते हैं चारों दिशाओं में खोज लिया पर माता सीता का पता नहीं लगा। उस समय अंगद कहते हैं एक काम करो, ये जो समुद्र है ना, सारे के सारे इसमें डूब लो, आत्मदाह कर लो, जल समाधि ले लो, क्योंकि अगर बिना माता सीता का पता लगाए हम चले गए तो रामचंद्र जी बड़े दुखी होंगे, और रामचंद्र जी को देख करके सुग्रीव
उन्हें खुश करने के लिए हम सबको मरवा डालेगा। कौन बोल रहा है ये बात? अंगद। और अंगद क्या लगता था? सुग्रीव का भतीजा लगता था, पर कहीं ना कहीं पिता का वध करवाया था, इसलिए सुग्रीव जी के प्रति मन में एक रोष रखता था अंगद। तो क्या कह रहे हैं अंगद जी? अगर हम गए ऐसे ही तो हमें मरवा डालेंगे सुग्रीव। चलो, बहुत बातें हुई वहां पर समुद्र तट पर, और कहते हैं हमसे तो अच्छे वो जटायु जी हैं जिन्होंने माता सीता को बचाने के लिए अपने प्राण दे दिए। इनकी बातों को सुना तो जटायु जी के बड़े भाई थे संपाति जी, वो निकल के आए। उन्होंने कहा कौन है यहां जो मेरे भाई का नाम ले रहा है? परिचय हुआ, बताया कि मैं जटायु गिद्धराज, जिनको आज इस हिंदू जाति ने गिद्ध बना दिया। ये कुछ भी बना दे चमत्कारों के नाम पर, तो आलू भालू लालू कुछ भी बना दे, ध्यान रखना। वो कोई गिद्ध नहीं थे, गृद्धकूट स्थान है जिसके वो राजा थे, आपकी और हमारी तरह मनुष्य थे, इसलिए वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं। संपाति जी से परिचय हुआ। संपाति जी ने कहा अगर रावण उठा करके ले गया है तो रावण निश्चित कहां गया होगा? अपनी लंका में गया होगा। और यहां से 100 योजन, 100 योजन यानी कि 25 योजन में होते हैं 100 किलोमीटर, तो 100 योजन मतलब कितना हो गया? 400 किलोमीटर। यहां से 100 योजन की दूरी पर लंका नामक एक देश है। रावण उसी लंका का राजा है और वो सीता को उठा करके वहीं ले गया होगा। इसलिए यदि तुम्हें सीता की खोज करनी है तो लंका जाना। सब कहने लगे मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। तू पीछे हट, मैं जाऊंगा। तू पीछे हट, मैं जाऊंगा। संपाति जी ने कहा जाओगे तो सही, पर उसके लिए ये 100 योजन समुद्र भी तो पार करना पड़ेगा। तो सुनते के साथ में क्या कह रहे हैं अब? अच्छा एक काम करो, तुम ही चले जाओ। बोले ना 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 ना, तुम ही चले जाओ। बोले नहीं बस तुम ही जाओ, तुम ज्यादा इच्छुक थे ना। तो हनुमान जी बिल्कुल चुप खड़े हुए। तो कहते हैं जब हनुमान जी को चुप खड़े हुए देखा तो जामवंत जी ने कहा हनुमान जी आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो मेरी माताओं यहां एक बात कही, हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए थे। भूले नहीं थे। क्या कहा मैंने? कभी कभी व्यक्ति को याद दिलाना पड़ता है, जैसे आज इस हिंदू जाति को याद दिलाना पड़ रहा है ना। कभी कभी भूले वो को याद दिलाना पड़ता है। उनको याद दिलाया। क्या दिलाया? हनुमान ये जितने भी हैं ना, ये बादल केवल गरजने वाले बादल हैं, पर इनमें अगर गरजने के साथ साथ बरसने वाला कोई बादल है तो वो तुम हो। ये जामवंत जी कह रहे हैं। और सुनो हनुमान, तुम कोई ऐसे वैसे नहीं हो, तुम साक्षात पवन के पुत्र हो, केशरी नंदन हो। तुम्हें जन्म देने वाली मां कोई साधारण नहीं है। अरे अंजना माता ने तुम्हें जन्म दिया है। तुम कमजोर नहीं हो हनुमान। तुम भूल गए होंगे, मैं नहीं भूला। बचपन में अंजना माता ने नहला करके पालने में लिटाया था तुम्हें, और पालना टूट गया था। तुम भूमि पर गिर पड़े। उस समय माता अंजना को लगा मेरा लाल भूमि पर गिर पड़ा तो इसे तो बड़ी चोटें आई होंगी। पर जब दौड़ करके मां गई तो क्या देखती हैं? हनुमान जी तो पड़े पड़े खेल रहे हैं, पर जिस शिला पर गिरे थे हनुमान जी, वो शिला जोर से बोलो टूट गई। तुम एरे गेरे नत्थु खैरों की औलाद नहीं हो, तुम मां अंजना के पुत्र हो। छोटे से हनुमान के गिरने से शिला टूट गई तो मां ने मुस्कुरा करके उठाया और उठा करके कहा बिल्कुल बजरंगी है, पत्थर के समान। और आज के ये तुम्हारे ये छोने बिछोने, ये छोटे छोटे,
क्यों जी? इनकी भी यही स्थिति है क्या कि पालने से गिर जाए तो नीचे की शिलाई टूट जाए? बोलो। ओहो, इनकी स्थिति जानते हो क्या है? दूध पी ले वरना भूत आ जाएगा, भूत। अब वो डर के दूध पी लेता है भूत के चक्कर में। अब वो डरते डरते कायर कमजोर बनते बनते बड़ा हो गया, शादी हो गई। पत्नी ने एक दिन रात्रि में कहा अंदर वाले कमरे से वो चीज लाना। बोले मैं तो नहीं जाऊं अंदर, अंधेरा है। पत्नी ने कहा अंधेरा हुआ तो क्या हुआ? बोले तुझे नहीं पता अंधेरे में भूत रहता है। पत्नी ने कहा कौन सा भूत, कौन सा भूत? बोले पता तो मुझे भी नहीं, पर मां बचपन से बताती आ रही है कि अंधेरे में। पत्नी ने कहा वो बचपन की बातें थी, अब तुम बड़े हो गए, जल्दी जाओ और जल्दी वो सामान उठा के ले आओ। बोले अच्छा, मैं पागल हूं पर इतना भी पागल नहीं कि जब मैं बड़ा हो गया तो भूत क्या छोटा रह गया होगा? भूत भी तो उतना ही बड़ा हो गया होगा। जिनको माताएं भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी की कपोल कल्पित गाथाएं सुना करके बड़ा कर रही हैं, भला ये कभी हनुमान जी बन जाएंगे क्या? जोर से बोलो। हनुमान जी बनने के लिए तो माता अंजना का होना जरूरी है, और जहां माता अंजना होगी, जहां पिता केसरी होंगे, वहीं पर तो हनुमान जैसी संतानें, जोर से बोलो, उत्पन्न होती है। इसलिए कहा कि जननी जने तो भक्त जन, या दाता या शोर, और नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवाए। या तो पैदा करो तो देशभक्त पैदा करो, धर्म भक्त पैदा करो, फालतू के कूड़े कचरे पैदा करने की कोई जरूरत। इस देश को व्यभिचारी नहीं चाहिए, इस देश को अनाचारी नहीं चाहिए, इस देश को अत्याचारी नहीं चाहिए, इस देश को भ्रष्टाचारी नहीं चाहिए, इस देश को तो हनुमान जैसे ब्रह्मचारी चाहिए। इसलिए ओ मेरी माताओं क्या कहा, ओहो सुजानगढ़ वालों को ऐसा लग रहा है स्लोनेस की बीमारी तो नहीं है, बिल्कुल धीरे 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 धीरे। राजस्थान की मिट्टी में इतनी सुस्तता तो नहीं होनी चाहिए। हरियाणा वाले होते तो इतनी देर में तो लट बजा देते इसी बात पर कि सारी वीरता यहीं दिखाएंगे। बजे रंग बली, बजे रंग बली, महिमा तुम्हारी सबको बतानी है। भक्ति थी जो तुम में कहाँ और पानी रे। बज रंग बली, बज रंग बली, बज रंग बली, बज रंग बली, महिमा तुम्हारी सबको बतानी है। भक्ति थी जो तुम में कहाँ और पानी रे। बज रंग बली, बज रंग बली, बज रंग बली। दोनों हाथों को उठा करके बलवान था बचपन से। माँ अंजनी के लाला तू बलवान था बचपन से। साहसी और निर्भीक बड़ा गुणवान था बचपन से। घटना जो घटी पलने में बजरंग नाम धरानी रे। रंग बली, बज रंग बली, बज रंग बली, बज
रंग बली बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली राम के दल में हनुमान की बात बड़ी होती, राम के दल में हनुमान की बात बड़ी होती। मात सिया को ढूंढ निकाला लंका में जो रोती, जाकर अशोक वाटिका में देती निशानी रे बजरंग बली बजरंग बली महिमा तुम्हारी सबको बतानी है, भक्ति थी जो तुम में कहाँ और पानी है रे बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली रावण ने जब शक्ति से था लक्ष्मण को मारा, रावण ने जब शक्ति से था लक्ष्मण को मारा। श्री राम की आंखों के आगे था अंधियारा, श्री राम की आंखों के आगे था अंधियारा। संजीवनी बूटी ला करके जान बसा ली रे बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली महिमा तुम्हारी सबको बतानी है, भक्ति थी जो तुम में कहाँ और पानी है रे रंग बली बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली पढ़ देखो इतिहास युवा की शक्ति बिगड़ गई, पढ़ देखो इतिहास युवा की शक्ति बिगड़ गई। अंजलि देखो हनुमान की भक्ति बिगड़ गई, अरे पढ़ देखो इतिहास युवा की शक्ति बिगड़ गई। अंजलि देखो हनुमान की भक्ति बिगड़ गई। त्रेता के महानायक की बंदर जात बना ली है रे बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली महिमा तुम्हारी सबको बतानी है, भक्ति थी जो तुम में और पानी है रे बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली रे बजरंग बली रे बजरंग बली रे बजरंग बली रे बजरंग बली। बोलिए बजरंग बली महाराज की जय हो। श्रद्धे हमारे आर्य जी।